तो नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश के किसान भाई जो पिछले 1 साल से फसल बीमा योजना की राशि का इंतज़ार कर रहे थे, सोयाबीन की फसल बीमा राशि जो हमें पिछले साल अगस्त में मिली थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जगदीशपुर भोपाल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के लगभग 10,54,00,000 किसानों के खाते में 1460 करोड़ दशमलव 25 लाख रुपए की फसल बीमा राशि का भुगतान करने जा रहे हैं। तो सोयाबीन का बीमा आज सभी किसानों को मिलने जा रहा है। करीब 1460 करोड़ रुपए की बीमा राशि किसान भाइयों को मिलेगी। आपको बता दें कि जब पिछले साल अगस्त में फसल बीमा की राशि किसानों को भेजी गई थी राजस्थान से, आपको याद होगा 11 अगस्त के दिन वो राशि किसानों के खाते में भेजी गई थी। तब जो राशि आई थी वो मध्य प्रदेश को लगभग 1200 या 1300 करोड़ रुपए ही मिले थे। इस बार 1460 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो कि पिछले वर्ष जो बीमा बचा हुआ था उसकी राशि है। और आपको पता होगा पिछले वर्ष जब सोयाबीन की फसल खराब हुई थी अतिवृष्टि के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि का तो किसानों को भुगतान कर दिया था, लेकिन बीमा राशि सभी किसान भाइयों की रह गई थी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार ये अनाउंसमेंट किया था कि किसान भाइयों को जो अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ है तो उसका पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक उसकी तारीख नहीं बताई गई थी। और आज 19 जुलाई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। आज के दिन जगदीशपुर भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव ये राशि किसान भाइयों के खाते में डालने जा रहे हैं। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनसंपर्क मध्य प्रदेश विभाग और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का अंतरण प्रदेश के लगभग 10,54 लाख किसानों के खाते में अंतरित होंगे 1460.25 करोड़ रुपए। और ये राशि 19 जुलाई 2026 जगदीशपुर भोपाल से ये पैसा यानी कि आज की डेट में ये राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। और यहाँ पर इसका पोस्टर भी देख सकते हैं। तो जो भी किसान भाई बीमा राशि का इंतजार कर रहे थे उन सभी किसानों को आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। तो कौन से किसानों को कितना पैसा मिलने वाला है, ये राशि कौन मतलब कि करीब 2025 में जो सोयाबीन की फसल बोई गई थी उस टाइम की मिलेगी, और पिछली जो राशि रह गई थी वो मिलेगी या नहीं, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर देखिए। फसल बीमा योजना की राशि का स्टेटस चेक करके मैंने आपको बताया था, जिसमें जानकारी दी थी कि 1 एकड़ पर कितना पैसा किसानों को मिलेगा, यानी कितने प्रतिशत नुकसान यहाँ पर सरकार द्वारा अलग अलग ज़िलों में निर्धारित किया गया है, क्योंकि नुकसान के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी बताई थी कि देवास ज़िले के हमारा जो एरिया है वहाँ पर लगभग 23% का नुकसान आकलित किया गया था। 23% के नुकसान पर हमें लगभग 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा राशि कैलकुलेट की गई है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आपको जो बीमा आज मिलेगा तो वो कौन से ज़िले में या आपके गांव में आपको कितना पैसा मिलने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसान भाइयों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव बीमा राशि डालेंगे तो आपके खाते में कितना पैसा आएगा, आपके ज़िले में कितना पैसा आएगा, 1 एकड़ पर, 1 हेक्टेयर पर या 1 बीघा पर आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर ये जानकारी आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा। और उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, बीमा राशि कितनी आपकी बन रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो एक साइन इन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है आर यू ए फार्मर लॉगिन हेयर, यानी किसान अगर आप है तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो ऑब्वियसली हम किसान हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए फिर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लॉगिन विथ योर मोबाइल नंबर, लॉगिन फॉर फार्मर, और नीचे आता है गेस्ट फार्मर। तो हमें लॉगिन फॉर फार्मर वाला जो ऊपर का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लॉगिन करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल, जिसमें मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। अब बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर आने के बाद जब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं तो उनको दिक्कत ये आती है कि मोबाइल नंबर सही नहीं बताता है। इसका मेन कारण ये है
कि जब आप अपना फसल बीमा कराते हैं, देखिए 90% किसानों का केसीसी के माध्यम से बीमा कट जाता है। तो जो आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है जिससे आपका बीमा होता है, वो वाला नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा और उसी पे आपका ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारा मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है वो दर्ज करेंगे, फिर नीचे आपको लिखा होगा रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं डिटेल फिल करके आगे आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस होने वाली है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर सही होगा तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है बिना ओटीपी सेंड किए डायरेक्टली इंटर आधार नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर सही रहता है तो जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे डायरेक्ट आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको अब कर लेना है अपना आधार नंबर दर्ज, फिर से कैप्चा कोड दर्ज के रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। अब इस प्रकार से ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी दर्ज करना है और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन आपको दिख जाते हैं लॉगिन करने के बाद। तो हमें अभी क्या करना है, जैसे ही हमने लॉगिन कर लिया है तो अब हमें इस वेबसाइट पर आपको देखिए किसान का नाम ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको किसान का नाम देखने को मिलेगा। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन और अप्लाई फॉर इंश्योरेंस दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो यहाँ से अपनी अगली फसल के लिए भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हमें जाना है एप्लीकेशन वाले बटन पर। अब जैसे हम एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से फार्मर डिटेल पूरी खुलकर आ जाती है, जिसमें फार्मर की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हमें इसे करना है नीचे स्क्रॉल। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, यानी कि पिछली जो बीमा की पॉलिसी है उनकी जानकारी यहाँ पर देखना है। तो हमें यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है। अभी देखिए 2025 का बीमा सरकार डालने जा रही है, यहाँ पर हम ईयर सिलेक्ट करेंगे 2025। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सीज़न पर क्लिक करना है। तो रबी और खरीफ दो ऑप्शन दिखते हैं। तो सोयाबीन खरीफ की फसल में बोई जाती है, इसलिए हम यहाँ पर खरीफ का सिलेक्शन करेंगे। अब जैसे हम खरीफ का सिलेक्शन करेंगे तो नीचे आपको उसकी पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, पॉलिसी नंबर और कितनी ज़मीन पर ये है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसको यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि ये पॉलिसी सिलेक्ट हो जाएगी और इसकी डिटेल अब आपको नीचे देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार होने वाली है। तो देखिए कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपके गांव का नाम, आपकी जितनी पॉलिसी है यानी कितनी ज़मीन पर बीमा हुआ है वो सारी डिटेल देखने को मिलेगी। सम इंश्योर्ड यहाँ देखने को मिल जाएगा, फार्मर प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लेम डिटेल वाला बटन आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ आप देखेंगे तो आपका पॉलिसी नंबर, कौन सी जगह एसबीआई इंश्योरेंस से पॉलिसी हुई है, बैंक और आपका ब्रांच वगैरह डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो क्लेम डिटेल है इस वाले बटन पर आपको जो व्यू का बटन दिख रहा है, जितनी भी ज़मीन आपकी लगी हुई है उन सब के सामने व्यू का बटन दिखेगा, तो उस पर आपको यहाँ पर आप क्लिक करना है। तो जैसे आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लेम पेड डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे क्लेम टाइप यील्ड बेस होने वाला है। लॉस परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 23.69% का यहाँ पर हमारे एरिया में नुकसान यहाँ पर दर्ज किया गया है सर्वे के बाद कि 23% का फसल का नुकसान हुआ है। अब आप देखेंगे तो 23% के हिसाब से जो हमारा क्लेम अमाउंट बना है वो 19,510 रुपये बना है एक ज़मीन पर। इस तरह जितनी भी ज़मीन पर व्यू ऑप्शन देखकर आप देखेंगे तो सबका यहाँ पर आपको क्लेम अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो 19,510 रुपये हमें मिलने वाले हैं 23% नुकसान के हिसाब से। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी भूमि है उन सभी का लॉगिन करने के बाद पता कर सकते हैं कि आपको आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव बीमा राशि डालने वाले हैं तो कितना पैसा आपको आज मिलने वाला है, इसकी जानकारी आप यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने चैनल पर ऑलरेडी पूरी डिटेल वाला एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आगे भी इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियाँ देंगे। और जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम को आज जगदीशपुर भोपाल से बीमा राशि ट्रांसफ़र करेंगे तो कौन से ज़िले में कितना पैसा मिला है और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इस बीमा राशि के ट्रांसफ़र के साथ साथ और क्या अनाउंसमेंट की गई है, सारी चीज़ें आपको लाइव चैनल पर देखने को मिल जाएगी शाम को। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अन्य सभी किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिए।